आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी को भुजा सी ए पर बिंदु ई इस प्रकार है कि बी ई जो है वो अपने पास लंबवत है सी ए के। तो ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2 प्लस सी ए की घात 2 जो है वो अपने पास इनमें से किसके बराबर होगा, ये में बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है कि अपने पास ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है ना। तो देखिए अपने पास हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में अपने पास क्या होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण बराबर होता है ना। तो यहाँ अपने पास प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री का होता है और प्रत्येक भुजा की लंबाई यदि मानूं तो यहाँ अपने पास मैं कह सकता हूँ कि यदि अपने पास बी सी ए है तो ए सी भी ए होगी और अपने पास ए बी भी ए होगी, है ना। अब कह रहा है कि ए बी सी को भुजा सी ए पर ई इस प्रकार है कि बी ई जो है वो अपने पास सी ए के लंबवत है। तो यहाँ अपने पास हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पास इस शीर्ष बी से अपने पास सामने वाली भुजा पर अपने पास क्या डाल रहे हैं, लंब डाल रहे हैं ना। तो यहाँ अपने पास ये जो है वो अपने पास कितना है, 90 डिग्री है और यही अपने पास ये कह रहा था कि जो बी ई है वो अपने पास लंबवत है ना। देखिए बी ई ये वाला बिंदु अपने पास ई हो गया है ना। तो बी ई जो है वो अपने पास लंबवत है अपने पास सी ए के या फिर अपने पास ए सी के, है ना। तो यहाँ अपने पास इधर रखा है तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री हो गया, ये वाला कोण भी 90 डिग्री हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब जो होता है वही अपने पास माध्यिका होती है ना। तो यहाँ अपने पास हम लिख देते हैं, सॉरी समबाहु त्रिभुज में ना, तो यहाँ अपने पास हम लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में जो शीर्षलंब होता है वही अपने पास माध्यिका होता है ना। तो शीर्षलंब व माध्यिका एक ही होता है, एक ही होता है या फिर एक ही रेखा होती है। मतलब कि जो बीई है वो शीर्षलंब भी है और बीई जो है वो अपने पास माध्यिका भी है। तो यहाँ अपने पास देखिए बीई शीर्षलंब दे रखा है तो यहाँ अपने पास हम क्या कह सकते हैं, बीई माध्यिका भी होगी और माध्यिका है तो अपने पास हम कह सकते हैं कि एई जो है वो अपने पास इसी के बराबर होगी। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि ए बी की घात 2, तो यहाँ अपने पास देखिए ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2 प्लस ए सी की घात 2 ना, ये अपने पास हमें बीई के रूप में लिखना है। तो यहाँ अपने पास देखिए ये जो है वो अपने पास कितना कोण हो गया, ये अपने पास 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ अपने पास हम देख पा रहे हैं कि जो त्रिभुज ए, यहाँ चलिए सॉरी, जो बी ई सी है वो अपने पास कैसा है, समकोण त्रिभुज है ना। तो त्रिभुज बी ई सी जो है वो अपने पास कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण की घात 2 जो है वो अपने पास बराबर होता है आधार की घात अपने पास 2 प्लस लंब की घात 2 के, है ना। ये अपने पास पाइथागोरस प्रमेय कहती है। तो यहाँ देखिए अपने पास कर्ण क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ अपने पास त्रिभुज बी ई सी में बात करें तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ अपने पास हम कह सकते हैं कि बी सी की घात 2 जो है वो अपने पास कर्ण हो जाएगा ना। तो बी सी की घात 2 बराबर यहाँ अपने पास ये हो जाएगा बी ई की घात 2 ना, आधार की घात 2, तो यहाँ अपने पास बी ई की घात 2 प्लस लंब की घात 2, तो यहाँ अपने पास ई सी की घात 2, तो यह आ जाएगा अपने पास प्लस ई सी की घात 2। अब देखिए यहाँ अपने पास, चलिए हम इसको ऐसा ही रहने देते हैं। फिर यहाँ दूसरे त्रिभुज में हम देख लेते हैं। तो दूसरा त्रिभुज क्या कह रहा है कि देखिए हम देखेंगे त्रिभुज ए ई बी में, है ना। तो त्रिभुज ए ई बी में, है ना। तो यहाँ भी देखिए ई जो है वो 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज है तो वही अपने पास पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अपने पास कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ अपने पास ए बी जो है वो हमारा कर्ण हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास ए बी की घात अपने पास 2 बराबर, है ना। देखिए यहाँ अपने पास हो जाएगा ए ई की घात 2 प्लस अपने पास बी ई की घात 2 ना, ये हो जाएगा अपने पास क्या, ये हो जाएगा अपने पास ए ई की घात अपने पास 2 प्लस अपने पास बी ई की घात अपने पास 2। तो आगे हल करने के लिए मेरे को यहाँ बी ई का मान चाहिएगा। तो बी ई अपने पास मैं कैसे निकालूंगा, तो यहाँ देखिए अपने पास यदि मैं बी ई निकालना चाहूँ तो मैं इस वही अपने पास समकोण त्रिभुज में देखूंगा। तो चलिए यहाँ अपने पास हम बी ई निकाल लेते हैं। तो बी ई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट ऑफ, यहाँ देखिए बी ई जो है वो अपने पास आधार या लंब है तो यहाँ कर्ण की घात 2 माइनस अपने पास आधार की घात 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास ए की घात 2। अब देखिए ईसी जो है वो अपने पास कितना हो गया, ईसी अपने पास ए बटे 2 हो गया ना, पूरी भुजा ए सी ए है तो ये अपने पास ए बटा 2 हो गया ना। तो यहाँ अपने पास ए बटे 2 की घात 2 अपने पास ए की घात 2 बटे 4 हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ अपने पास बी ई बराबर ये आ जाएगा 4 ए की घात 2 माइनस ए की घात 2, 3 ए की घात 2, तो 3 ए की घात 2 का वर्गमूल आ जाएगा अंडर रूट 3 ए और 4 का वर्गमूल आ जाएगा अपने पास 2, है ना। तो बी ई जो है वो अंडर रूट 3 बटे 2 ए के बराबर आ गया। देखिए अब अपने पास हमें यहाँ ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2 प्लस सी ए की घात 2 चाहिए। तो यहाँ अपने पास देखिए मैं इनको जोड़ दूंगा तो ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2 तो आ जाएगा ना।
तो यह आ जाएगा अपने पास ए बी की घात 2, या फिर देखिए अपने पास हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पास ए बी को ए लिख रहे हैं ना, तो या फिर चलिए अपने पास हम ऐसा कैसा लिख देते हैं, तो ए बी की घात 2 प्लस यहाँ अपने पास बी सी की घात 2 ना, तो बी सी की घात अपने पास 2 है ना, हम इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2, और यहाँ अपने पास हम लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को जोड़ दिया ना, तो ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2, और इधर जो है वो अपने पास क्या आ जाएगा। अब देखिए दूसरे पक्ष में अपने पास हमें बी की घात 2 चाहिए, तो यहाँ अपने पास ये देखिए 2 गुणा, यहाँ अपने पास बी की घात 2, यहाँ बी की घात 2, तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे 2 गुणा बी की घात 2 प्लस इसी की घात 2, तो इसी अपने पास देखिए इसी और ए ही अपने पास बराबर है, दोनों ए बटे 2 के बराबर है, तो यहाँ अपने पास इसी की घात 2 भी अपने पास ए की घात 2 बटे 4 हो जाएगा, और ए की घात 2 जो है वो भी अपने पास ए की घात 2 बटे 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ अपने पास देखिए हमें इधर क्या चाहिए, हमें अपने पास इधर ए सी की घात 2 चाहिए, तो यहाँ अपने पास देखिए मैं लिख देता हूँ कि ए बी की घात 2 प्लस ये हो जाएगा बी सी की घात 2 ना, ये आ जाएगा अपने पास प्लस बी सी की घात 2, फिर अपने पास यहाँ ए सी की घात 2 भी चाहिए, तो ए सी की घात 2 अपने पास इधर जोड़ दूंगा, और इधर देखिए अपने पास ये हो जाएगा 2 गुणा, ये हो जाएगा बी ई की घात 2 और ए की घात 2 बटे 4 प्लस ए की घात 2 बटे 4, ये हो जाएगा अपने पास ए की घात 2 बटे 2, और यहाँ अपने पास देखिए मैंने ए सी की घात 2 जोड़ा है, और ए सी अपने पास ए के बराबर है, तो ए की घात 2 अपने पास इसमें जोड़ दूंगा, तो यहाँ अपने पास देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 2 गुणा, ये आ जाएगा बी ई की घात 2 प्लस यहाँ 2 लैसे ले लूँ तो 2 ए की घात 2 प्लस ए की घात 2, ये आ जाएगा 3 ए की घात 2 बटे 2 के बराबर अपने पास 2। अब देखिए यहाँ अपने पास मैं इसको ऊपर नीचे अपने पास 2 से गुणा कर दूं, तो यहाँ अपने पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास यहाँ 2 बीई की घात अपने पास 2 है ना, और यहाँ अपने पास देखिए ये क्या हो जाएगा 3 ए की घात 2 बटे 4, तो 3 ए की घात 2 बटे 4 जो है वो अपने पास इसका वर्ग हो गया, मतलब कि बीई की घात 2 हो गया, और यहाँ अपने पास ये 2 गुणा है, तो यहाँ अपने पास ये 2 गुणा क्या हो गया बीई की घात अपने पास 2 हो गया ना, देखिए 3 ए की घात 2 बटे 4 बी की घात 2 हो गया, और यहाँ अपने पास 2 है तो यहाँ 2 गुणा हो जाएगा, तो 2 और 2 ये आ जाएगा अपने पास 4 बी ई की घात अपने पास 2 के बराबर ना, तो हम कह सकते हैं कि ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2 प्लस ए सी की घात 2 जो है वो 4 बी ई की होल घात 2 के बराबर आएगा, तो 4 बी ई की घात 2 जो है वो अपने पास हमें विकल्प 3 में दे रखा है, तो ये विकल्प जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो धन्य दोस्तों, मेरा आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।